आप में से कई लोगों ने शायद ये कहावत सुनी होगी, सावधान रहें कि आप क्या मांगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको वह मिल जाए। खैर, ये बस ये कहने का एक तरीका है कि जब हमें वे चीजें मिलती हैं जो हम चाहते हैं, तो हम अक्सर पाते हैं कि वे उतनी संतोषजनक नहीं होती जितना हमने सोचा था कि वे होंगी। खैर, कुछ मायनों में यह वही है जो राजा हिजकिय्याह अपने शासन के अंतिम वर्षों में अनुभव करने जा रहे हैं। 2 राजा अध्याय 20 इन काफी अशुभ शब्दों के साथ खुलता है। उन दिनों में हिजकिय्याह बीमार हो गया और मृत्यु के कगार पर था। अब उन दिनों का वाक्यांश वास्तव में पिछले अध्याय की घटनाओं को संदर्भित करता है। राजा की बीमारी उस समय हुई जब प्रभु ने इस विशाल साम्राज्य असीरिया से मुक्ति दिलाई, जिसे हमने अपनी पिछली बुद्धिमत्ता सत्र में अध्ययन किया था। तो असीरियाई आक्रमण हिजकिय्याह की एकमात्र समस्या नहीं है, वो वास्तव में एक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। खैर, भविष्यवक्ता यशायाह राजा से यहां पद 1 में कहते हैं, इस प्रकार प्रभु कहते हैं, अपना घर व्यवस्थित कर लो, क्योंकि तुम मरोगे, तुम ठीक नहीं होगे। दूसरे शब्दों में प्रभु कहते हैं, अपनी वसीयत लिख लो और तुम अपना ताबूत भी चुन सकते हो। अब हिजकिय्याह की प्रतिक्रिया शायद वही होगी जो आपकी और मेरी होगी। हमें यहां अगले पद में बताया गया है कि हिजकिय्याह वह प्रार्थना करना शुरू कर देता है और प्रभु से पुकार कर प्रार्थना करता है। अब ध्यान रखें, हिजकिय्याह इस समय केवल 29 वर्ष का है और वह जीना चाहता है और वह भगवान से उसे ठीक करने की विनती करता है। भगवान उसकी प्रार्थना का तुरंत उत्तर देंगे। वास्तव में इससे पहले कि यशायाह वहां अपने खच्चर पर वापस जा सके, प्रभु उसके माध्यम से उत्तर देते हैं और हिजकिय्याह को यह अद्भुत समाचार देते हैं। अब यहां पद 5 में इस प्रकार प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। देखो, मैं तुम्हें ठीक करूंगा और तुम्हारी आयु में 15 वर्ष जोड़ दूंगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही भगवान आपको ठीक न करें, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी है और उन्होंने आपके आंसू भी देखे हैं। खैर, हिजकिय्याह ने प्रभु से इस वादे के साथ 15 और वर्षों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत मांगा। खैर, जाहिर है महल के आंगन में कुछ सीढ़ियां थीं और दिन भर उन सीढ़ियों पर चलती छाया का उपयोग बहुत हद तक एक धूप घड़ी की तरह समय निर्धारित करने के लिए किया जाता था। खैर, भगवान छाया को पीछे हटने का कारण बनाते हैं। 10 सीढ़ियां चमत्कारिक रूप से इस दिन को लंबा बनाते हुए, जैसे उन्होंने हिजकिय्याह के जीवन को थोड़ा लंबा करने का वादा किया था। अब यहां ईमानदारी से बात करें, मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश यह जानना चाहेंगे कि हमारे पास जीने के लिए कितना समय बचा है, और मुझे लगता है कि हम इस धारणा के तहत हैं कि इस तरह का ज्ञान जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक अर्थपूर्ण बना देगा। खैर, वास्तव में इसका विपरीत प्रभाव होता है। यह न जानना कि आपके पास जीने के लिए कितना समय है, यह तथ्य कि आज आपका आखिरी दिन हो सकता है, हमें आज भगवान के साथ चलने की याद दिलाता है, क्योंकि खैर आपके पास कल नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि हिजकिय्याह के साथ क्या होता है, क्योंकि यह ज्ञान उसे बिल्कुल भी मदद नहीं करता। वास्तव में मैं आपको कई अलग अलग परिणाम देना चाहता हूं। पहला यह है, अगले 15 वर्षों के लिए गारंटीकृत स्वास्थ्य और जीवन पैदा करेगा उसके दिल में गर्व और आत्मनिर्भरता। वास्तव में जब बाबुल का राजा हिजकिय्याह को इस चमत्कारी स्वस्थ होने पर बधाई देने के लिए दूत भेजता है, तो हिजकिय्याह कुछ हद तक अहंकार से उन्हें अपने शानदार राज्य का एक गुप्त डूर द्वारा देता है। यहां पद 13 में हमें बताया गया है, हिजकिय्याह ने उन्हें अपने सभी खजाने का घर दिखाया, चांदी, सोना, मसाले, कीमती तेल। उसकी शस्त्रागार, उसके भंडार गृहों में जो कुछ भी था, उसके घर में या उसके पूरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं था जो हिजकिय्याह ने उन्हें नहीं दिखाया। आप इसे लगभग पढ़ सकते हैं, उन्हें दिखावा किया। आप उसके खजाने के घर, उसकी शस्त्रागार, उसके भंडार गृहों के संदर्भों को नोटिस करते हैं। यहां भगवान का एक भी संदर्भ नहीं है। अब 2 इतिहास अध्याय 32 के समानांतर विवरण में हमें बताया गया है कि बाबुल से यह यात्रा एक परीक्षा थी।
प्रभु की ओर से यह देखने के लिए कि हिजकिय्याह के दिल में क्या चल रहा था। खैर, यहां जो चल रहा है वह है अहंकार। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखिए, यह अश्शूरियों की बात नहीं होगी। यह बाबुल के लोग होंगे जो एक दिन आएंगे और यहूदा को उखाड़ फेंकेंगे। हिजकिय्याह ने उन्हें बैंक के तिजोरी में क्या है इसकी एक झलक दी है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि वे अपने राजा को क्या रिपोर्ट करेंगे। खैर, दूसरी बात, 15 और वर्षों की इस गारंटी से हमें आध्यात्मिक उदासीनता और निष्क्रियता का एहसास होता है। यशायाह हिजकिय्याह से यहां 2 राजा 20 पद 17 में कहते हैं, वे दिन आ रहे हैं जब तुम्हारे घर में जो कुछ है और जो तुम्हारे पिताओं ने आज तक संचित किया है वह सब बाबुल ले जाया जाएगा, और तुम्हारे अपने कुछ पुत्र भी ले जाए जाएंगे। लेकिन इस भयानक भविष्यवाणी पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है? पद 19 कहता है, खैर, तब हिजकिय्याह ने कहा, प्रभु का जो वचन तुमने कहा है वह अच्छा है। क्योंकि उसने सोचा, क्यों नहीं, अगर मेरे दिनों में शांति और सुरक्षा होगी। दुर्भाग्य से वह इस भविष्यवाणी का अर्थ क्या है इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वह उदासीन है। वह बस ये देखता है कि यह तब तक नहीं होगा जब तक वह चला नहीं जाता। तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने और प्रभु की खोज करने के बजाय वास्तव में अपने ही परिवार के लिए वह बस कहता है, अरे आप जानते हैं यह मेरी समस्या नहीं है, मैं इसे अगली पीढ़ी को संभालने दूंगा। यह अविश्वसनीय उदासीनता है। वास्तव में ये हिजकिय्याह के अंतिम दर्ज शब्द हैं। उन सभी अच्छे कामों और प्रभु में उनके विश्वासपूर्ण भरोसे के बावजूद अपने पहले के वर्षों में हिजकिय्याह अपने ही पुत्र और उत्तराधिकारी, जिसका नाम मनश्शे था, को परमेश्वर की सच्चाई नहीं सिखा सका। निस्संदेह उसने उसकी उदासीनता देखी। दुर्भाग्यवश 2 राजा के पहले 9 श्लोक अब अध्याय 21 में मनश्शे को अत्यंत दुष्ट के रूप में वर्णित करते हैं। वह बाल और अन्य मूर्ति पूजक देवताओं के लिए वेदियां बनाता है, यहां तक कि प्रभु के मंदिर के अंदर वेदियां और मूर्तियां तज स्थापित करता है। श्लोक 6, यहां तक कि हमें यहां बताया गया है कि उसने अपने पुत्र को बलि के रूप में जलाया और भाग्य बताने और शकुनों का उपयोग किया और माध्यमों और मृतात्माओं से संपर्क किया। प्रिय, वह यहूदा में शासन करने वाला सबसे दुष्ट राजा बन जाता है। लेकिन फिर सबसे अप्रत्याशित बात होती है। तो इतिहास में यहां अध्याय 33 में मनश्शे को बाबुल में बंदी बना लिया जाता है। अब श्लोक 12 में इस गवाही को सुने। जब वह संकट में था, उसने अपने परमेश्वर प्रभु की कृपा मांगी और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत विनम्र हुआ। उसने उससे प्रार्थना की। परमेश्वर उसकी विनती से प्रभावित हुआ और उसकी प्रार्थना सुनी और उसे फिर से यरूशलेम में उसके राज्य में ले आया। तब मनश्शे ने जाना कि प्रभु ही परमेश्वर है। क्या याद दिलाने वाली बात है प्रिय। यदि आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की पहुंच से बाहर है तो वह मनश्शे होता, यह दुष्ट राजा। वह मानव पतन का एक प्रमुख उदाहरण है। लेकिन अब यहां वह परमेश्वर की कृपा का एक उदाहरण बन जाता है। खैर, यरूशलेम लौटने पर मनश्शे यहूदा को फिर से प्रभु की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। वह इन मूर्तियों को हटा देता है। वह प्रभु की वेदी को पुनः स्थापित करता है। पद 16 हमें बताता है, उसने यहां तक कि यहूदा को प्रभु की सेवा करने का आदेश दिया। खैर, दुर्भाग्यवश यहूदा का राज्य इसमें अधिक रुचि नहीं रखता। जब मनश्शे का पुत्र आमोन सिंहासन पर बैठता है तो हमें बताया जाता है कि उसने एक दुष्ट जीवन जीना शुरू कर दिया। उसका शासन भी परमेश्वर का अनुसरण करने से इनकार था और दुखद रूप से उसे केवल 2 वर्षों तक राजा के रूप में शासन करने के बाद हत्या कर दी जाती है। आप जानते हैं, जब मैं हिजकिय्याह और मनश्शे के जीवन का विवरण देने वाले इन अध्यायों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 शाश्वत सिद्धांत हैं जिन्हें हमें रेखांकित करने की आवश्यकता है। पहला, एक धार्मिक अतीत भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं है। हिजकिय्याह एक धार्मिक राजा था, लेकिन उसका अहंकार उसके भविष्य और सिंहासन पर अंतिम वर्षों को बर्बाद कर दिया।
लेकिन दूसरी बात, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक दुष्ट अतीत एक धार्मिक भविष्य के लिए बाधा नहीं है। मेरा मतलब है, यहां मनुष्य को देखिए। यदि भगवान उसके जैसे दिल में परिवर्तन ला सकते हैं और उसके जैसे राजा को पश्चाताप की ओर ला सकते हैं, तो शायद आपको अपने बेटे या बेटी के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, शायद अपने पति या अपनी मां या पिता के लिए, यहां तक कि सबसे कठोर अविश्वासी के लिए भी आशा है। खैर, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। तो अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।